कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, सबकी मुश्किलें आसान हो, आमीन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम है सुबह का टाइम और मैं उठी हूँ, अभी नाश्ता वगैरह दिया सबको। तो उसके बाद आज बहुत सारा काम पड़ा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद, तबीयत ख़राब होने के बाद काफ़ी दिन बाद आज मैं उठी हूँ। तो हल्का फुल्का काम तो होता रहता था, लेकिन रेगुलर काम आज होगा पूरा डिटेल से, पूरी क्लीनिंग सब कुछ। वो चलें साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ, साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ। जी, तो यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी सफाई अब, क्योंकि बहुत दिन बाद काम स्टार्ट किया है इस तरह का। पहले नॉर्मल हल्का फुल्का झाड़ू लग रहा था, तो तबीयत की वजह से सर्दी लगी हुई थी, तो बाकायदा से सफाई नहीं थी हो पा रही, क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ घर पे। इस वजह से मैं सही से सफाई नहीं थी कर पाई कितने दिन से। तो आज अच्छी तरह से पहले सारी डस्टिंग वगैरह की है, हर चीज़ झाड़ी, बेडशीट वगैरह चेंज की है, पंखे साफ, दीवारें वगैरह से डस्ट उतारी है, क्योंकि हमारा घर है ओपन। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना यहाँ पे कि बस समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या चीज़ साफ़ करनी है। और इतना टाइम लग गया ये चीज़ें समेटने उतारने में ही। हर काम करने के बाद, इतने महल्ले पार करने के बाद झाड़ू हाथ में पकड़ने की बारी आई है। उससे पहले तो इतना कुछ था समेटने करने वाला कि झाड़ू पकड़ने की बारी भी नहीं थी आ रही मुझे। तो आज पूरा दिन मुझे लग गया इसी काम को ही बस ना। हालांकि घर इतना बड़ा नहीं है हमारा, ये इस आपके सामने ही जो ये इतना सा हिस्सा नज़र आ रहा है, उसके अलावा सामने जो अंदर आप कहते हो कि बार बार अंदर पता नहीं कहाँ जाती जा रही है, अंदर है रूम हमारा, एक ही रूम है, तो उसी के साथ क्लीनिंग कर रही हूँ, इस वजह से बार बार अंदर जाना पड़ता है। और मेरा कोई इस तरह का सेटअप नहीं था कि मैं आपको अंदर से भी दिखा सकती। मोबाइल एक ही जगह पे सेट किया हुआ था, इस वजह से सिर्फ यही एरिया आ रहा है आपको नज़र, अंदर का हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा। अंदर की क्लीनिंग वैसे मैंने सारी साथ साथ ही की है, लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सकी अंदर की, उसके लिए माजरत। रूम साफ़ करने के बाद और बाहर वाला एरिया साफ़ करने के बाद उसे अच्छी तरह से वॉश करके उसे ड्राई किया, मैं वाइपर से सुखाया सही से। तो उसके बाद आ गई थी बाहर वाले हिस्से की बारी, सहन की बारी आ गई थी, तो अब मैं इसे वॉश करने लगी थी। तो इसी के लिए यहाँ पे मोबाइल अब शिफ्ट कर दिया था मैंने, और अंदर पंखा ऑन किया हुआ था, जिस वजह से पर्दे वगैरह भी आगे कर दिए थे, क्योंकि पहले ही तबीयत अभी तो ठीक हुई है मेरी, तो हवा की वजह से दोबारा से फ्लू वगैरह होना शुरू हो गया था। इस वजह से मैंने पर्दे आगे कर दिए थे कि मुझे हवा कम महसूस हो। और उसके बाद बाहर की सफाई का यहाँ पे सिस्टम शुरू किया अच्छी तरह से। पहले हर चीज़ उठाई, उसके बाद फिर हर चीज़ ही उठा के नीचे से मिट्टी निकालने वाली थी, जिस वजह से इतना टाइम लग गया, इतने छोटे छोटे हिस्से को भी काफ़ी टाइम लग गया। और जब सफाई करने पे आओ तो अच्छे से ना करो तो फिर फ़ायदा नहीं होता, ना ही अच्छा लगता है। जब एक दफ़ा काम शुरू करो तो दिल करता है कि सारा काम अच्छे से हो और हर तरह से सफाई हो, ताकि बाद में फ़ील भी हो कि भाई हमने काम किया है, और सुकून भी आए बैठ के। अब बाहर से सारा काम समेट के आई हूँ किचन में। किचन की हालत आपके सामने है, क्या हालत हुई हुई है। पता नहीं बर्तनों का क्या सिस्टम है। अब सुबह शुरू हो धोना, सुबह धो, दोपहर धो, शाम धो, रात धो। बर्तन है कि ख़त्म ही नहीं होते, बस धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मुझे तो लगता है बेसन लगाने वाले ने ना किचन बनाते वक्त यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ दी थी, जिस वजह से बरकत ही नहीं ख़त्म हो रही। इतने बर्तन होते हैं कि बस धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हालांकि हमारे घर पे इतने अफराद नहीं हैं जितने के बर्तन हैं, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते।
खाना भी डेली बन रहा था, बर्तन वगैरह भी डेली वॉश हो रहे थे, लेकिन वो तबीयत की वजह से ना चीज़ें इधर-उधर सारी बिखरी हुई थी, जिस वजह से इस तरह की कंडीशन हो गई थी किचन की। क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ आती थी, मेरे मियाँ जी की भी वो रखते जाते थे, बस जैसे-जैसे जो काम हो रहा था वैसे ही चल रहा था। क्योंकि जिस तरह से एक औरत ने घर को देखना होता है, उस तरह से तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं देखता। चाहे हम काम वाली भी 10 रख लेंगे, लेकिन जिस तरह से एक घर सँभालने वाली ने सँभालना होता है ना, उस तरह से ही आप सब वुमेन्स को भी पता होगा कि जिस तरह से आप मैनेज करती हैं अपना घर, उस तरह से आपका घर कोई और मैनेज नहीं कर सकता। अभी कुछ ही बर्तन अभी हल्के हुए हैं, अभी तो बर्तनों की शुरुआत है। यहाँ पे तो मैं खड़ी हुई थी तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है? या कोई जादू हो रहा है या बेसन बेसन बर्तन बढ़ाता जा रहा है। वो एक मटका सा नहीं है वो जो दिखाते हैं अक्सर मूवीज़ वगैरह में कि उसमें दूध डालो या पैसे डालो तो बढ़ जाते हैं। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे वो सिस्टम है, बेसन में जो भी बर्तन जाता है ना वो डबल होने लग गया है। मुझे तो ये वाली फीलिंग आने लग गई थी जितनी देर मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, क्योंकि मुझे घंटा डेढ़ एक किचन में सिर्फ इसी काम को लग गया था कि मैं बस धोती जा रही थी बर्तन और ख़त्म होने का नाम नहीं थे ले रहे। तो मैंने कहा लगता है ये तो वही काम हो गया मूवी वाला कि जिसमें दूध या वो पैसे वगैरह डाल रहे थे तो बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे मेरे बर्तन बेसन में जाके बढ़ते जा रहे हैं। काम करते-करते इतनी प्यास लग गई थी ना, हालाँकि कितनी सर्दी है लेकिन वो लगातार काम करने की वजह से इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी कि मुझे ऐसे अचानक से खड़े होके पानी पीना पड़ा। मेरी यही कोशिश है कि जल्दी से बस किसी तरह से ये बर्तन ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि मेरी बेटी सोई हुई थी और उसके सोए में ही काम होता है, उसके उठने के बाद मैं कोई काम नहीं कर सकती। क्योंकि वो गोदी आ जाती है और बस उतरती नहीं है। उसके अलावा मैं अगर मैंने कोई काम वगैरह भी करना है तो उसने पीछे-पीछे ही रहना है, जिस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं अगर पानी वाला काम कर रही हूँ उसने साथ भीग जाना होता है, और मैं कोई भी काम कर रही हूँ उसने साथ-साथ उतने ही कदम चलना है जितना कि मैंने काम करना होता है। मेरे बराबर का काम करती है अभी से ही। तो जिस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जब वो रेस्ट पे है या सो रही है या मतलब कोई चीज़ वगैरह खा रही है, अपनी कोई एक्टिविटी कर रही है, मैं उस दौरान पे जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे ये बेकिंग वाला नमक था, जो कि इमरजेंसी मैंने बर्तन जब खाली किया है तो शापर में उल्टा दिया था। वैसे मैं मतलब किसी न किसी डिब्बी वगैरह में उल्टा के रख लेती हूँ और ज़्यादातर इसी को यूज़ कर लेती हूँ दोबारा-दोबारा। तो उसके बाद यहाँ पे जो मतलब सालन वगैरह पड़े हुए थे पहले के, मैंने सोचा वो देख लेती हूँ अच्छे से गर्म करके तो वही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं थी हो रही, क्योंकि बेबी भी उठने वाले थे मेरे दोनों। दोनों ही सो रहे थे तो मैं जल्दी से काम कर रही थी कि जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊँ। तो बस काम के साथ-साथ ही थोड़ी-सी भूख भी लग गई, खड़े-खड़े थोड़ा-सा खाना भी खा लिया और उसके बाद मेरी बेटी उठ गई यहाँ पर। तो उठने के बाद तो उसका यही काम था ना गोद वाला, तो यहाँ पे मैंने उसे बिठाया, उसे मैंने कोई स्पून वगैरह दिए कि मैंने इसके साथ खेला, साथ मैंने उसे कहा कि चलो खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं। तो वो आराम से बैठ के फिर मुझे देखने लग गई, वेट करने लग गई। कह रही मामा जी चावल पसंद है मुझे, तो चावलों का वेट तो फिर करेगी ना। वो सही से बोलना आता नहीं है लेकिन हल्का-फुल्का जिस तरह बच्चे इशारों में बात कर लेते हैं आपको पता है, और किसी को समझ आए ना आए, मामाओं को तो समझ आ जाती है कि बच्चे क्या कब बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। तो बस यही कि उसके बाद खाने का तो इतना कोई ख़ास काम नहीं था। जो भी बना हुआ था, 2-3 सालन थे पड़े हुए, साग भी पड़ा हुआ था, आलू वग़ैरह और 1-2 चीज़ थी पड़ी हुई। तो मैंने सोचा उसके साथ ना सिंपल से राइस बना लेती हूँ, ब्राउन राइस। तो जो मैं नॉर्मल आगे भी बनाती हूँ, वो कढ़ी के साथ भी मैंने आपको एक दफ़ा रेसिपी बताई थी उनकी। ज़्यादातर हमारे घर पे वही चावल यूज़ होते हैं। मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं वो वाले चावल ना, सिंपल। कोई भी खाना वगैरह हो तो उसके साथ सिंपल चावल उस तरह के पसंद किए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वही चावल बना लेती हूँ, तो साथ जो सालन है वो भी यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि रिज़्क ज़ाया करना तो अच्छी बात नहीं है ना। इस वजह से मैंने कहा चलें इसी बहाने साथ वो इस्तेमाल हो जाएँगी, चीज़ें ज़ाया भी नहीं होंगी। और बस आज के लिए बस इतना ही। अब चावल वगैरह यहाँ पे वॉश कर लिया, उसके बाद जो बर्तन रह गए हैं वो अब धो रही हूँ मैं। तो इसी तरह अगर मैं आपको बताती रही तो वीडियो तो काफ़ी लंबी जाती जाएगी, क्योंकि वीडियो तो आज रुकने से रही। ये तो मैंने अभी काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट करके लेके आपको बताया है, वरना जितना काम था ना
बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, तो इतनी लंबी वीडियो का तो फ़ायदा कोई नहीं ना, इतनी लंबी वीडियो तो कोई देखता भी नहीं, जिस वजह से मैंने फुल कैच नहीं की। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे बाहर अंधेरा भी हो गया। मैं सुबह से काम स्टार्ट किया हुआ है, सुबह से शाम हो गई है, बीच में बच्चे भी मैनेज करने थे, तो बाकी साथ काम देखने साथ-साथ, तो जिस वजह से सुबह से शाम इसी चीज़ में हो गई है। रोशनी से अंधेरे तक का सफ़र तय हो गया, इसी तरह ही कुछ समझ नहीं आई। आज के लिए बस इतनी ही वीडियो कैच की थी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और आगे भी शेयर किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिलता रहे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।